हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने स्वतंत्रता पर बनाया था। उसके बाद अगला चैप्टर समानता पर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण को देखेंगे। उसके बाद समानता पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी मार्क्स का दृष्टिकोण स्वतंत्रता पर क्या है, तो देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्ग में बटा हुआ है और एक वर्ग जो उत्पादन के साधन या निजी संपत्ति का मालिक है वह अमीर, और दूसरा वर्ग जो इससे विहीन है वह गरीब है। यहाँ स्वतंत्रता की अनुभूति केवल अमीर वर्ग करता है, गरीब नहीं। अतः पूंजीवादी व्यवस्था में सबकी स्वतंत्रता संभव नहीं है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता की अवधारणा को संपूर्ण सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि में देखता है। वह मनुष्य को अकेला, समाज से अलग थलग और अहंकारी के रूप में नहीं देखता। मार्क्सवाद समाज को अलग, मनुष्य को एक अचेतन जानवर से अधिक नहीं मानता। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है, अर्थात स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि समाज से अलग थलग व्यक्ति स्वतंत्रता की प्राप्त नहीं कर सकता। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता केवल समाजवाद या साम्यवाद में ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि साम्यवादी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा और व्यक्तियों के बीच कोई विभेद नहीं होगा। अतः मार्क्सवाद विवशता से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए साम्यवाद को ही उपयुक्त मानता है। राजनीतिक स्वतंत्रता उदारवाद, आर्थिक स्वतंत्रता मार्क्सवाद। राजनीतिक, नागरिक और कानूनी स्वतंत्रता का संबंध नकारात्मक स्वतंत्रता से है, और जबकि सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध सकारात्मक स्वतंत्रता से है। तो चलिए अब समानता को देखते हैं। समानता, स्वतंत्रता उदारवाद, समानता समाजवाद, बंधुता लोक कल्याणकारी। प्राचीन काल और मध्यकाल विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था थी, जहाँ स्वतंत्रता और समानता लुप्त प्राय थी। प्राचीन काल में रोमन गुलाम शासक स्पार्टाकस ने कहा कि हर मानव का रंग एक जैसा है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने स्वतंत्रता और समानता को जन्म दिया। वैसे स्वतंत्रता और समानता का विशेष प्रचलन फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा दिया। समानता की मांग हमेशा से ही विषमता के विरुद्ध एक नारा रही। जैसे जैसे विषमता के रूप में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे समानता की मांग में भी परिवर्तन होता गया। इंग्लैंड की 1649 की खूनी क्रांति और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समानता की दिशा में उठाया गया एक कदम था। फ्रांसीसी घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस तथ्य को स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य जन्म से समान हैं, जबकि फ्रांसीसी घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान उत्पन्न हुआ है और अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान है। समानता के निम्नलिखित दो रूप प्रचलित हैं। नंबर 1, नकारात्मक समानता।
यह नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद की देन मानी जाती है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रचलित था। यह विशेष रूप से विशेषाधिकारों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ समानता का अर्थ है सबकी समानता, अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी को समान माना जाए। अर्थात इसका अर्थ है सबकी समानता, जात, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। नकारात्मक समानता के समर्थक नकारात्मक राज्य के पक्षधर हैं, अर्थात उनका मानना है कि राज्य को केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय तक ही सीमित रहना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनीतिक समानता, कानूनी समानता नकारात्मक समानता के उदाहरण हैं। नंबर 2, सकारात्मक स्वतंत्र समानता। 20वीं शताब्दी में नकारात्मक समानता सकारात्मक समानता में बदल गई। इसके समर्थकों में सकारात्मक उदारवादी और लोक कल्याणकारी विचारक हैं। यहाँ समानता का अर्थ सबकी समानता न होकर समानों में समानता है, अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ जात, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर दिया जाए। सकारात्मक समानता केवल विशेषाधिकारों की समाप्त नहीं करता, वरन प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर देने की भी बात करता है। सकारात्मक समानता के सबसे प्रबल समर्थक लास्की माने जाते हैं। लास्की का प्रसिद्ध कथन है, समानता मूल रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया है। वार्कर के अनुसार समानता का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में हमें जो सुविधाएं प्राप्त हैं वैसे ही और उसी मात्रा में वह सुविधाएं दूसरों को भी उपलब्ध हों तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए जाएं वह मुझे भी अवश्य प्राप्त हों। लास्की के अनुसार जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। समानता का सकारात्मक पक्ष मनुष्य को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने तक तो राज्य को पूर्ण हस्तक्षेप का समर्थन करता है। एक बार आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर यह दृष्टिकोण मनुष्य को उसकी योग्यता, गुण तथा क्षमता के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने के पक्ष में है। लास्की समानता के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें बताते हैं। नंबर 1, विशेषाधिकारों का अभाव। नंबर 2, सभी के लिए समान न्याय, समान अवसरों की उपलब्धि। नंबर 3, सभी की प्राथमिक आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पूर्ति। अतः स्पष्ट है कि सकारात्मक समानता का मूल अर्थ है सभी की न्यूनतम आवश्यकता की सर्वप्रथम पूर्ति होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक समानता सकारात्मक समानता का उदाहरण है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा दिया उसमें स्वतंत्रता का संबंध उदारवाद से, समानता का संबंध समाजवाद से और बंधुता का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य से है। आशीर्वादम के अनुसार फ्रांसीसी क्रांतिकारी न तो पागल थे और न ही मूर्ख थे जो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा दिया। राजनीतिक समानता का संबंध उदारवाद से है और आर्थिक समानता का संबंध मार्क्सवाद से है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज में समानता संभव नहीं है क्योंकि यह समाज वर्ग विभाजित है। अतः सच्ची समानता साम्यवाद में ही संभव है क्योंकि साम्यवाद वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा जहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा
और लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। स्वतंत्रता और समानता में संबंध, यानी स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, तो देखते हैं। इसके संबंधों को लेकर पारस्परिक मतभेद है और इसके संबंध में निम्नलिखित दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचारधारा। नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक तथा समकालीन नकारात्मक उदारवादी स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों दो वस्तु हैं और इनका परस्पर कोई संबंध नहीं है। ये लोग समानता का अर्थ केवल इतना ही मानते हैं कि सबको बराबर स्वतंत्रता मिले। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण ही स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। डी टॉकविले के अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना ही बढ़ावा देता है, वह स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक रॉबर्ट मिचेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। हेयक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक में सकारात्मक उदारवादी और लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक आते हैं। ये लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी नहीं मानते, बल्कि एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता के बिना समानता नहीं हो सकती और समानता के अभाव में स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं, इसलिए वह स्वतंत्रता और समानता को भी एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। लास्की, मैकाइवर, आर.एस. टॉमी, रूसो, पोलार्ड, डॉक्टर आशीर्वादम, ग्रीन आदि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लास्की का प्रसिद्ध कथन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की पुनः लिखते हैं कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। लास्की के अनुसार समानता आनुपातिक समानता है। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में ही निहित है। आर.एस. टॉमी के अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर उसके लिए आवश्यक है। ग्रीन के अनुसार जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं और क्षमताओं में भिन्नता है, तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एकरूपता हो ही नहीं सकती। रूसो के अनुसार राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न अमीरों की संख्या बढ़े और न ही भिखमंगों की। लेनिन के अनुसार राज्य में कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरों को खरीद सके और कोई इतना निर्भर नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो। C.E.M. जॉर्ज के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। G.B.H. कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। यह कथन लास्की से भी संबंधित है। तो इस प्रकार से समानता का ये पाठ पूरा होता हुआ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।